नमस्कार प्यारे साथियों, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों, इम्तिहान की घड़ी आ गई है। जिस चीज के लिए अपन इतने टाइम से तैयारी कर रहे थे, आज उन चीजों को साकार रूप देने का समय आ गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घबराना नहीं है, एकदम ध्यान से धैर्य से तैयारी करें। कोई दिक्कत नहीं है कि जो अपन ने टारगेट सेट किया है बिल्कुल अपन उसको अचीव करेंगे। बस तैयारी अपनी एक सही दिशा में होनी चाहिए, बस इतना सा ही ध्यान रखना आपको, क्योंकि पढ़ते तो सब हैं, पर पढ़ाई को एक सही तरीके से पढ़ना वो एक चीज मायने रखती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, दो लाइनें कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। राह में होगी मुश्किल हजार, राह में होगी मुश्किल हजार, तू दो कदम बढ़ा तो सही। होगा हर सपना साकार, तू चल तो सही, तू चल तो सही। है मुश्किल पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके। दूर है मंजिल पर इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके। तू चल तो सही, तू चल तो सही। एक दिन तेरा भी सत्कार होगा, एक दिन तेरा भी नाम होगा। तू कुछ लिख तो सही, तू आगे पढ़ तो सही। तू चल तो सही, तू चल तो सही। तो प्यारे विद्यार्थियों, सही दिशा के साथ एक तैयारी को अपने साकार रूप देने का समय आ गया है, और पूरी उम्मीद करता हूं कि आप इस अपने पेपर के द्वारा अपना नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, और हमारे चैनल और मेरी मेहनत को साकार रूप प्रदान करेंगे, उसे सफल बनाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिना आपका टाइम वेस्ट किए आज मैं आपके सामने लाया हूं अपने जो सिलेबस के अंदर 8 चैप्टर हैं, उस 8 चैप्टर में से जितने भी हिंदी अनुवाद इंपॉर्टेंट पैसेज हैं वो प्लस क्वेश्चन आंसर, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक, मेरी रिक्वेस्ट है एंड तक ध्यान से देखिएगा। अपन आते हैं, बुक निकाल लीजिए, इंपॉर्टेंट लगाते रहिए और उस पर मार्का लगाते रहिए RBSC ऑनलाइन क्लासेस का, क्योंकि यही आपको कल पेपर में मिलना है, इन्हीं में से आपको कल पेपर में मिलना है। तो पहले पार्ट के अंदर आप फर्स्ट पैराग्राफ में आ जाइए, श्लोक नंबर फर्स्ट। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा रहा हूं, और जिस भी प्यारे विद्यार्थी ने मेरा वीडियो, हर एक वीडियो ध्यान से देखा है, हिंदी ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई दिक्कत हो, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक चैप्टर उसमें आपको एक सुविधा और, चैप्टर की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, ग्रामर की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, आराम से उन चैप्टरों को आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट पैसेज, फर्स्ट श्लोक आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, जिसमें मैं आपको हेडिंग बता देता हूं। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम जगत सनम सूची पर्यावरणम। पहला श्लोक इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इसमें फटाफट इंपॉर्टेंट करते जाइए। फिर इसके बाद में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, श्लोक नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। कजल मलिनम धूमम मुंचति प्रकृति शरणम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अपने इसी चैप्टर का एक और श्लोक, कंचित कालम न माम अस्मान नगराद बहु दूरम, ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। प्यारे विद्यार्थियों, जो जो चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, उन्हीं में से कल आपको पेपर में मिलना है। फिर चल बंधु खग कुल कलरव, ये वाला इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसके बाद अपना अंतिम श्लोक है इस चैप्टर का, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा जीवत मरणम, ये वाला श्लोक इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। तो पहले पार्ट के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो आपके 5 ये इंपॉर्टेंट पैसेज हैं, उसके बाद मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूं। इसके देखिए, चैप्टर के अंदर 2-3 चीजें आपको मिलेगी क्वेश्चन आंसर के अलावा, या तो संधि या संधि विच्छेद वाले क्वेश्चन, या और एक प्रश्न निर्माण वाले क्वेश्चन। ये बस 2-3 ही आपको तैयार करने, एक्स्ट्रा चीजें आपको इसमें तैयार नहीं करनी, क्योंकि ये पेपर में आती नहीं है। तो संधि या संधि विच्छेद वाले क्वेश्चन, तो अगर आप संधि के वीडियोस देखेंगे तो इजीली हो जाएंगे। प्रश्न निर्माण एक भी चैप्टर का आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरा प्रश्न निर्माण वाला वीडियो, जो ट्रिकी वीडियो बताया आपको,
मैंने प्रश्न निर्माण बनाने की एक ट्रिक बताई हुई है आपको, वो वीडियो आप एक बार देख लीजिए। प्रश्न निर्माण एक भी चैप्टर का आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, इजीली हो जाएगा। तो अपन इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये समझ लीजिए कल का पेपर आपके सामने आ गया है। इन्हीं में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आपको मिलने हैं कल पेपर में। सेकंड क्वेश्चन लगा लीजिए, कस्मात् कारणात् महानगरेषु शरणम कठिनम वर्तते। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अंतिम पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति। ये सारे क्वेश्चन, सारी ट्रांसलेशन आपको प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर मिलेगा। मैंने चैप्टर के अंदर ट्रांसलेशन भी कराई है और क्वेश्चन आंसर भी कराए हैं, तो वहां पर आप जाकर एक बार देख लीजिएगा। फिर अत्र जीवितम कीदृशम जातम कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। और लास्ट 7 नंबर, अहम कस्मै जीवनम काम्ये। तो ये आपका पहला चैप्टर, पहले चैप्टर में इसके अलावा कुछ भी नहीं आना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने मैंने रख दी है। अब आ जाइए आप चैप्टर नंबर 2 पे। सेकंड चैप्टर निकाल लीजिए। सेकंड चैप्टर का पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ है, अस्ति देव लक्ष्य से लेके द्वितीय कश्चित लक्ष्यते। ये वाले पैराग्राफ है वो तैयार कर लीजिएगा। मैंने देखिए हेडिंग कैसे डाली है, इसमें क्या चीज है, अस्ति देव लक्ष्य से ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है और द्वितीय कश्चित लक्ष्य पे ये पैराग्राफ एंड हो रहा है। तो यहां से लेके यहां तक अस्ति देव लक्ष्य से लेके 10 द्वितीय कश्चित लक्ष्य वाला पैराग्राफ आप तैयार कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। और ये जो सेकंड पैराग्राफ है ये बहुत बार पेपरों में आया हुआ है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। व्याघ्र गच्छ गच्छ से लेके अहम हंतव्य तक ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बहुत बार पेपरों में पूछा हुआ पैराग्राफ है। तो सेकंड चैप्टर में से बस आपको ये 2 पैराग्राफ अच्छे से तैयार करने हैं। तो इसकी अगर आपको ट्रांसलेशन में कहीं भी दिक्कत आए, प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर 2 खोलिए, मेरा वीडियो देखिए, उसमें से आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। फिर अपन क्वेश्चनों पे आते हैं इसी चैप्टर के। तो क्वेश्चन फर्स्ट आ जाएगा आपके, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रः ददर्श। बुक निकाल लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथ साथ में इंपॉर्टेंट लगाते रहिए। भामिनी कया विमुक्ता। फिर क्वेश्चन थर्ड, सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। और क्वेश्चन नंबर 4, ये अलग क्वेश्चन है बेटा जी, यहां से अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुद्धिमती केन उपेता पितु ग्रहम प्रति चलिता। इसमें से देखिए मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर जो 3 है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोके महतो भयात् कहा मुच्यते। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले चैप्टर की ओर अपन बढ़ते हैं, चैप्टर 3। चैप्टर 3 के अंदर देखिए मैं आपको कुछ श्लोक है जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको लगाए हैं। शरीर आयास जन्म, फर्स्ट श्लोक ही, शरीर आयास जन्म कर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। और श्लोक नंबर 4 पे आ जाइए, देखिए आपके चैप्टर का 4th श्लोक है, न च अस्ति सदर्शम तेन, न च अस्ति सदर्शम तेन किंचित स्थूल्याप अपकृष्णम। ये वाला श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। न च अस्ति सदर्शम तेन किंचित स्थूल्याप अपकृष्णम। क्वेश्चन नंबर 3, व्यायाम स्विन गात्रस्य। ये श्लोक नंबर आपके बुक के अंदर 6 नंबर श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। और इसके बाद आप आ जाइए, सर्वेषु ऋतुषु अर्हर पुंभी आत्महितेषि भी वाला, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। और अंतिम आपका श्लोक, आपका लास्ट श्लोक, वयो बल शरीराणि, ये वाला इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। तो चैप्टर 3 के अंदर आपके 5 श्लोक मैंने इंपॉर्टेंट लगाए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इनमें से ही आपको कल पेपर में मिलने हैं। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते, परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते। और ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सदा कह पथ्य। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है 3rd नंबर, किह पुंभी सर्वेषु ऋतुषु व्यायामः कर्तव्य, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कीदृशम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते।
जरा कस्य सकाशम सहसा न समधि रोहती। और ये 6 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्ध बलस्य लक्षणम किम। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे विद्यार्थियों, इन 8 चैप्टर का जो परिचय वो जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो आपके एमसीक्यूज फॉर्मेट में जो प्रश्न आएंगे उसके अंदर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि यह पाठ किस ग्रंथ में से लिया गया है या इसके लेखक या कवि कौन है। तो ये जरूर आप कवि परिचय आप अच्छे से हर चैप्टर का पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं अपन चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 और चैप्टर 7 100% ऑप्शन में इन दोनों में से आएगा ही आएगा पैराग्राफ, क्योंकि ये 2 जो चैप्टर हैं वो है नाट्यांश के। तो नाट्यांश के जो चैप्टर होते हैं ये 2 ही हैं, इन दोनों में से दोनों ही चैप्टर के आएंगे और ऑप्शन में आएंगे। तो चैप्टर 4 में से मैंने एक बड़ा पैराग्राफ लगाया है, एषः भवति, राम वाला। आप जो एक श्लोक दे रखा मैंने, श्लोक बुक के अंदर है, देखिए श्लोक से जस्ट नीचे वाला पैराग्राफ जो लाइन है राम की, वहां से लेके आगे वाले पेज में आ जाइए, नाम व्यवहरते तक कुश या लव की लाइन है। उसमें ये पूछता है कि इस तपोवन में मेरे पिता का कोई नाम नहीं लेता, तो नाम व्यवहरते तक ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। और 99% कह रहा हूं अगर इस चैप्टर में से आता है तो इसी पैराग्राफ के बीच में से आपके आना है। फिर अपन आते हैं इसके प्रश्नों पे। प्रश्न है कुश लवौ कम उपसर्त्य प्रणमतः। दूसरा क्वेश्चन है वयो अनुरोधात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, वयो अनुरोधात कह लालनीय भवति, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर है केन संबंधेन वाल्मीकि लव कुशयो गुरु। फिर 4th नंबर क्वेश्चन है कुत्र लव कुशयो पितु नाम न व्यवहरति। तो ये पैराग्राफ आप तैयार करोगे, उसमें ये सारे लगभग क्वेश्चन भी आपको तैयार हो जाएंगे। राम लव कुशो कुत्र उपवेशयितुम कथयति, और बाल भवात हिम करह कुत्र विराजते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर। और कुश लव्यो वंशस्य कर्ता कह। तो ये आपका चैप्टर 4 जिसमें से मैंने आपको पैराग्राफ और क्वेश्चन बता दिए। अब आ जाइए आप चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 में मैं आपको 2 पैराग्राफ बता रहा हूं। पहला पैराग्राफ तो कश्चित कर्ष का फर्स्ट ही पैराग्राफ से लेके वर्ष नो उत्थिता तक, ये पूरा पैराग्राफ आप तैयार कर लेना। फर्स्ट ही पैराग्राफ है चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। एक इससे अगले पेज पे आ जाइए, बहुन्य पत्यानि से लेके सर्वम भद्रम जायेत तक, सर्वम भद्रम जायेत तक, ये वाला पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों पैराग्राफ अगर चैप्टर 5 में से आता है तो 100% इन्हीं 2 पैराग्राफ में से आना है आपके। चलिए अगले इसके प्रश्नोत्तर देख लीजिए। वर्ष बह कुत्र पपात, दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवति। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंडवातेन मेघेर्वेश्च सह कह समजायतः। अगला क्वेश्चन है माता सुरभि किमर्थम अश्रुणि मुंचति स्म। अगला क्वेश्चन है सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। और क्वेश्चन नंबर 6 जननी कीदृशी भवति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। नेक्स्ट अपन चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चैप्टर 6 पे आ जाइए। श्लोकों वाला चैप्टर है पद्यांश का। आलस्यम ही इसे लेके न अवसिद्धति तक, फर्स्ट श्लोक जो है वो लगा लीजिए इसमें, सेकंड श्लोक भी लगा लीजिए, गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणा, ये वाला। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक नंबर शायद 3rd या 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। निमित्त उद्देश्यम ही यह प्रकुप्यति, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये। और ये श्लोक नंबर 6 क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। फिर है ये शायद 9 या 10 नंबर पे है संपतौ च विपतौ च महताम एक रूपता। और अंतिम श्लोक ये भी बहुत अच्छा श्लोक है, विचित्र खलु संसारे न अस्ति किंचिद निरर्थकम, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो चैप्टर 6 में से इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाना। अब क्वेश्चनों पे आ जाइए। मनुष्याणाम महान रिपुः कह, मनुष्याणाम महान रिपु कह। अब देखिए इन चैप्टरों में आपको कुछ संधि या संधि विच्छेद वाले क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो आप संधि की प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद उनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और
एक जो प्रश्न निर्माण 100% 4 नंबर के क्वेश्चन आने, तो आप प्रश्न निर्माण वाला वीडियो देख लीजिए। ट्रिकी वीडियो मैंने आपको बनाया हुआ है। वो वीडियो देखने के बाद आपको एक भी चैप्टर का प्रश्न निर्माण रटना नहीं पड़ेगा। फिर मनुष्याणाम महान रिपुः कः, सेकंड क्वेश्चन है केशाम संपतौ च विपतौ च एक रूपता। अगला क्वेश्चन है उदय समय अस्त समय च कः रक्तः भवति। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। केन समः बंधु न अस्ति, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बुद्ध्यः कीदृशः भवन्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः, अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः। तो ये आपका हो गया चैप्टर 6। अब अपन चलते हैं चैप्टर 7 पे। चैप्टर 7 का फर्स्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट लगा लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वनस्य दृश्यम से लेके कलरवम कुर्वन्ति तक, वनस्य दृश्यम से लेके कलरवम कुर्वन्ति तक इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। फिर इसके क्वेश्चन, वन राजा के दुर्वस्थाम प्राप्तः, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बहुत ज्यादा चांसेज हैं पेपर मारने के। काक चेष्ट विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते। फिर अगला क्वेश्चन, निसंशः कः कृतान्तः मन्यत। और अगला क्वेश्चन है यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत। और अंतिम चैप्टर पे आ जाइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसमें मैंने आपको 3 पैराग्राफ इंपॉर्टेंट बताए हैं। इन्हीं में से आपके आना अगर इस चैप्टर में से आता है तो पहला ही पैराग्राफ है, ये कंटिन्यू चलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कश्चन निर्धनो जने से लेके पदातिरेव प्राचलतः। फिर अगला पैराग्राफ है आपका पदाति कर्मेण संचलन आश्रयम प्रायक्षत तक। मैं आपको उस पैराग्राफ के फर्स्ट 2 वर्ड दिए हैं, सेकंड लास्ट 2 वर्ड्स दिए, तो वो पूरा पैराग्राफ आपको तैयार करना है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, विचित्रा देव गति वाला। तो ये आपके है कारागृहे प्राक्षिपत तक, यहां तक आप इसको कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न है, इसके प्रश्नोत्तर कर लीजिए। कीदृशे प्रदेशे पद यात्रा न सुभावहा तक, सुखावा नहीं है, सुभावहा है। फिर इसका क्वेश्चन है कम निक्षा मर्त शरीरम आशीत। अगला क्वेश्चन है निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान। और जनः किमर्थम पदाति ही गच्छति, जनः किमर्थम पदाति ही गच्छति। और अगला अपना क्वेश्चन है मति वैभवशालिना दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति। ये आपके प्यारे विद्यार्थियों 8 चैप्टर हो गए। मेरे हिसाब से इन 8 चैप्टर में ये चीजें अगर आप तैयार कर लेते हो तो चैप्टर पोर्शन आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को छोड़ना नहीं है, लास्ट तक देखते रहना है। अब मैं आपको इसमें जो लेटर वगैरह है वो भी मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। तो अपन इसकी स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर में मेरे हिसाब से इसके बाद में कुछ भी नहीं आएगा। पहली एप्लीकेशन आ रही है आपके सामने, वो है कि 2 दिन की अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को रुग्णता अवकाश, बीमारी की एप्लीकेशन है, बीमारी के कारण 2 दिन के अवकाश के लिए एप्लीकेशन। तो ये अब देखो, एक ये तैयार करोगे प्यारे विद्यार्थियों, तो इससे अगर आप इसकी जगह जरूरी काम किया जाए या भाई की शादी किया जाए तो इस एक एप्लीकेशन को पढ़ने से आपको 2-3 फॉर्मेट की एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी। चाहे अपन जैसे किसी को आमंत्रित करते हुए अगर किसी को एप्लीकेशन लिखनी है छुट्टी के लिए, वो भी इससे तैयार हो जाएगी, जरूरी काम की इससे तैयार हो जाएगी, और बीमारी की आप पढ़ ही रहे हो तो ये इस फॉर्मेट से तैयार हो जाएगी। अगली जो एप्लीकेशन है, एक चीज और ध्यान रखना, जैसे इन एप्लीकेशंस के अंदर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये क्या कह रहा है कि स्वयं को योगेश मानकर, तो उसमें नीचे जो नाम लिखोगे इसी लड़के का नाम लिखोगे कि अपने विद्यालय में विद्यालय में आयोजित क्रीड़ा प्रतियोगिता में धावन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। फिर अगली क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि इसमें ये पत्र है, पत्र में क्या लिखना है कि आपके विद्यालय में संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन हुआ है।
उसमें अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए, यानी कि आपके विद्यालय के अंदर एक संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन किया गया, उसमें आपने क्या क्या चीजें अनुभव की उसका वर्णन करते हुए आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है। ये थर्ड और फोर्थ दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है अपने मित्र को परीक्षा में सफल होने के लिए बधाई पत्र लिखना है। वर्धापन पत्र मतलब बधाई पत्र आपको लिखना है। अगला जो है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका नाम सौरभ है, आपके विद्यालय में के वार्षिकोत्सव में संस्कृत नाटक का मंचन हुआ। यह भी बहुत अच्छी चीज है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा लेटर है जिसमें आपके विद्यालय के वार्षिकोत्सव में संस्कृत नाटक का मंचन हुआ। तदर्थम स्वमित्रम गौरवम प्रति पत्रम लिखित, जिसमें अपने मित्र गौरव को निमंत्रण पत्र लिखना है। यह भी बहुत अच्छा आपके एक लेटर है। एप्लीकेशन और लेटर है वो ऑप्शन में आएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें संवाद, ये एप्लीकेशन और लेटर के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दिया। अब आप संवाद वाले टॉपिक पर आ जाइए। संवाद में देखिए पहला जो है वो पिता पुत्र वाला संवाद है। ये इस फॉर्मेट्स के लगभग 3-4 पिता पुत्र के संवाद है, तो उसमें से आपको मैंने मंजूषा इसीलिए दी है कि आपको यही वाला तैयार करना है जिसकी मंजूषा में देखो दीर्घा अध्यापक विषय गणिते व्यवस्थाम स्थानांतरण अध्ययनम समीचीनम काठिन्यम, तो ये वाला ही आपको बस तैयार करना है इसमें। अगला जो है वो है जयपुर भ्रमणम। इस विषय पर एक दो मित्रों का संवाद है जिसकी मंजूषा में आपके आ जाएगा मित्रई जयपुरम कार्यक्रम दर्शनीयम यात्रा अनुभव विषय द्रक्ष्याम, ये चीजें आपके इसमें आ जाएगी। फिर अगला है माता पुत्र संवाद। इसमें भी 2-3 लगभग संवाद है माता पुत्र के, परंतु आपको यह तैयार करना जिसकी मंजूषा में दीर्घ वस्तुनि आपणम सायंकाले विद्यालयस्य मातुलः भोजनम और त्वम वाला, ये आपको तैयार करना है। अगला जो अपना संवाद है वो भी माता पुत्र का संवाद है। इसकी मंजूषा है देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धनम शर्कराम विना पित्वान अम्ब द्विदलम च करोशी दुग्धम प्रक्षालयामी आनयामी, तो मंजूषा से आप मैच करा के ये तैयार कर लेना। अब इसके बाद में मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो चित्र आधारित वर्णन है इसको सॉल्व करने का एक सीधा सा फॉर्मूला ये है कि अगर आप अनुवाद प्रकरण अच्छे से किए हो तो इसमें आपको जो लाइनें बनानी है 7 वाक्य बनाने इस चित्र को देखते हुए इसकी मंजूषा में से वर्ड लेने आपको, और ये जो है वो हमारे जीवन में वृक्षों की क्या उपयोगिता है इस विषय पर आपको एक चित्रों को देखकर और मंजूषा में से शब्द लेकर आपको 7 लाइनें लिखनी है। अगला एक और आपको चित्र आधारित वर्णन दिया है जिसमें हेडिंग है पर्यावरणम प्रदूषणम। पर्यावरण प्रदूषण से लेके आपको एक चित्र आधारित वर्णन दिया है जिसमें ऑप्शन आपको दे रखे हैं पर्यावरणम महानगर मध्य वाहनानी धूमम मुंचती, ऐसे करके ये आपका एक पूरा का पूरा जो चैप्टर प्लस ये वाला जो है जिसमें एप्लीकेशन है, संवाद आगे, आपके चित्र आधारित वर्णन आगे, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को तो जितना आप शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए, क्योंकि ये शेयर करने से कितनों को फायदा होगा ये आप भी अच्छे से जानते हैं। और अगर आप इस वीडियो में जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए, इंपॉर्टेंट हिंदी अनुवाद आपको बताए, वो आप अगर अच्छे से तैयार कर लिए तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छे मार्क पर, बहुत अच्छे नंबरों के मार्क की ओर आप बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके जस्ट बाद में आपके पास में एक और वीडियो आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें मैं आपको ग्रामर की तैयारी करवाऊंगा। तो उस वीडियो को भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखिएगा, और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।